केपी हुकूमत से कुछ भी पूछो उनका जवाब होता है हमने शऊर दिया। वजीर आला पंजाब की तनकीद। मरीम नवाज ने कहा शऊर से पेट नहीं भरता, इस पर बैठकर स्कूल और दफातर नहीं जा सकते। क्या शऊर से वर्कर का बच्चा जेल और लीडर का बच्चा बरतानिया में है? उन्होंने राजतपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने कहा जनूबी पंजाब का नारा लगाने वालों का झूठ पहियों तले दब गया। कभी अलीमा खान, कभी वर्कर्स और कभी आप, हम किस किस को राजी करें? पार्लिमानी पार्टी इजलास में जुनेद अकबर भड़क उठे। कहा कुछ करना है तो तमाम अरकान असम्बली मुस्ताफी हो जाते हैं। बानी के लिए इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तजवीज भी थी। शाहिद खटक और आतिफ खान ने 8 फरवरी को सड़कों की बंदिश की मुखालिफत कर दी। शाहिद खटक ने आज न्यूज को भी बताया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात रवा हफ्ते मुतवक्की है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान बैठक लगेगी। महमूद अचकजई से मुलाकात से पहले शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत को एतमाद में लेना चाहते थे। इस बैठक में राना सनाउल्लाह ने राब्ते का किरदार अदा किया है। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की मोइंजोदड़ो आमद। तारीखी मकाम के मुख्तलिफ हिस्से देखे। वजीर आला सिंध ने जॉन मार्शल की कार दिखाई। हैंडीक्राफ्ट की नुमाइश और सिंधी संगीत महफिल में शिरकत। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वजीर आला सिंध से कब्जा छुड़ाएंगे, हुकूमत धरना नहीं रोक सकती। हाफिज नईम का ऐलान। कहा वंडर बॉय के साथ वंडर लेडी भी मैदान में आ गई हैं। काबिज खानदानों ने चौथी नस्ल को इक़्तिदार के लिए तैयार किया है। हाफिज नईम, सिंध असम्बली की सड़क बंद न करना, कानून हरकत में आएगा। वजीर दाखिला का इंतबा। ज़ियाउल हसन लंजान ने तहरीक इंसाफ को भी वार्निंग दे दी। कहा जबरदस्ती दुकानें बंद कराने पर कार्रवाई होगी। शारा फैसल केस पे दहशतगर्दी की दफा शामिल होनी चाहिए थी। अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह असलहा अमरीका ने अफगानिस्तान में छोड़ा था। CNN की रिपोर्ट। लिखा उसे कलदम तालिबान और BLA इस्तेमाल करती है। ये चीन और ईरान के लिए भी खतरे का बायस है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अमरीकी मोहर लगे हथियार CNN को दिखाए। एक साल में तिजारती हुजम $1 अरब तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान बंदरगाहें फराम कर सकता है। वजीर आजम का पाक काजाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा 5 साला रोड मैप पर इत्तेफाक हुआ है। 37 समझौते संगी मील साबित होंगे। काजिक सदर ने कहा पाकिस्तानी कंपनियों को काजाकिस्तान में कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। मुल्क भर में कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। रैलियां और सेमिनार होंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं जिदोजहद आज़ादी में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। कसूर में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज के लिए 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। DPO कसूर ने अयादत की, तहफ़ दिए। कहा ईमान फातिमा के जिम्मेदार जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। शकरगढ़ में 2 अफराद को बरहना करके तशद्दुद। 62 अफराद मिठाई भी खिलाते रहे। वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वाकया गांव मंजूरपुरा में पेश आया। नशर अस्पताल मुल्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज रिपोर्ट। उम्र 20 साल और ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। HIV की भी तस्दीक। मरीज की हालत नाजुक, आइसोलेशन में रखा गया है। सिंध में आटा हुकूमती निर्ख में दस्तयाब नहीं। 107 के बजाय 140 रुपए किलो में फरोख्त। नौशेरो फिरोज के अवाम परेशान। हुकूमत से नोटिस का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के बाइकॉट पर ICC परेशान। भारत से खेलने पर राजी करने के लिए राहें तलाश की जाने लगी। बैक चैनल बात करने पर गौर। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को मिशन सौंप दिया। भारतीय मीडिया का दावा। साइम अयूब एक बार फिर नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। उन्होंने सिकंदर रजा से पोजीशन छीनी है। मोहम्मद नवाज की तरक्की। ऑलराउंडर रैंकिंग में 4थे नंबर पर आ गए। बॉलिंग में अबरार दूसरी नशिस्त पर विराजमान।
पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। चांद की पैदाइश 17 फरवरी की शाम को होगी। नजर आने के लिए उम्र 19 घंटे से जायद होना जरूरी है। कराची में चांद नजर आने का ज्यादा इम्कान है। फी तोला सोना 14,800 रुपए महंगा 5,29,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम पर 12,689 का इजाफा। कीमत 4,53,671 तक जा पहुंची। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम 931 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,87,832 पर बंद हुआ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होंगे। वाशिंगटन ने रजामंदी जाहिर कर दी। आलमी मीडिया का दावा। पाकिस्तान को भी मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत मुतवक्किल। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की 37 मफाहमती यादाश्तें और मुआहदे। इस्लामाबाद में दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 1 साल में 2 तरफा तिजारत $1 अरब तक ले जाने का हदफ है। सदर कासिम ने प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत दी थी। कार ट्रांजिट ट्रेड, कराची और गवादर बंदरगाहों के इस्तेमाल पर भी बात हुई। कराची पुलिस का अफसर डकैती में मुलविस निकला। SIU की डकैत पार्टी का इंकशाफ। सब इंस्पेक्टर ओवैस ने 3 करोड़ से जायद मालियत का सामान लूटा। मनशियात फरोज से बैंक एप्लीकेशन खुलवाकर रकम भी मुंतकिल की। 2 माह में एक एहलकार सरकारी गवाह बन गया। इंक्वायरी रिपोर्ट आला अफसरान को इरसाल कर दी गई। कराची भादराबाद में 13 करोड़ से जायद की वारदात। 4 डाकुओं ने 200 तोला सोना और $1 लाख लूट लिए। शहरी बैंक से घर पहुंचा था। पुलिस ने CCTV हासिल करी। मुलजमान की तलाश जारी। लाहौर के जनरल अस्पताल में मरीजा की खुदकुशी की कोशिश। 27 साल की आयशा ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हालत नाजुक है। उसे गुज़िश्ता रोज अस्पताल दाखिल कराया गया था। कराची में आधे घंटे के दौरान 4 ट्रैफिक हादसा। बच्ची और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। 2 बच्चे भी शामिल। हादसा शाह लतीफ टाउन और गुलशन हदीद में पेश आए। लाहौर में ट्रैफिक हादसा और दीगर वाक़यात, 4 जानें चली गई। लाहौर की अदालत में सानिया भाटी के गेट केस की समाअत। 5 मुलजमान पेश। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। मुलजमान में असगर सिद्धू और अहमद नवाज शामिल। लाहौर में बसंत का आगाज जुमे से होगा। बैरून ममालिक से लोग आने लगे। मोची गेट पर पतंग मार्केट में खरीदारों का रश। 45 करोड़ का बिजनेस हो चुका। डोर का पिन्ना दस्तयाब ही नहीं। खरीदार महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं। इधर बसंत की खरीदारी के लिए आए हैं। हर चीज़ बहुत महंगी है और पहुंच से दूर है। हम जो बजट लेके आए हैं उसके मुताबिक नहीं मिल रहा है। 1.5 तावा गुड्डा हमें 600 का मिल रहा है और जो तावा गुड्डा है वो 350 का मिल रहा है। बचपन में बसंत देखी थी। कुछ हादसात के बाद हमसे ये त्यौहार छीन लिया गया था। वजीर आला पंजाब का खिताब। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब की सकाफत बहुत खूबसूरत है। अवाम बसंत पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। बलूचिस्तान में 3 दिन के दौरान 197 दहशतगर्द हलाक। 22 सिक्योरिटी एहलकार और 36 शहरी शहीद हुए। सूबे में 5वें दिन भी ट्रेन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। सड़कें खुल गई। कारोबार बतदरीज बहाल हो रहा है। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का आज़म। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 4 करोड़ 50 लाख बच्चे हदफ हैं। 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स तैनात। लश्कर अस्पताल मुल्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज रिपोर्ट। उम्र 20 साल और ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। HIV की भी तस्दीक। मरीज की हालत नाजुक। आइसोलेशन में रखा गया। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियाँ मिलकर काम कर रही हैं। जमहूरियत के इस्तेकाम में पार्लियामान का अहम किरदार है। अयाज सादिक का एशियन रीजन कॉन्फ्रेंस में खिताब। शर्जील मेमन ने कहा, एतमाद ही जमहूरियत की बुनियाद है। सिंध असम्बली में खवातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। फंड्स नहीं दे रहे तो बल्दियाती इलेक्शन क्यों कराए? पेशावर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया।
बल्दियाती फंड्स केस में वकील ने कहा कि 4 साल में एक पाई नहीं मिली। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि कमेटियां नहीं बनी थीं, इसलिए फंड्स नहीं दिए, तनख्वाह और इमारत का किराया दिया गया। बलूचिस्तान हल्का 21 से सौले भूतानी कामयाब करार, वफाकी आईनी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सौले का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 17 फरवरी की शाम को होगी। नजर आने के लिए उम्र 19 घंटे से जायद होना जरूरी है। कराची में चांद नजर आने का ज्यादा इम्कान है। फी तोला सोना 14,800 रुपए महंगा, 5,29,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम पर 12,689 का इजाफा, कीमत 4,53,671 तक जा पहुंची। गजा में इजरायली दहशत गर्दी जारी, हमलों में मजीद 18 अफराद शहीद, बच्चे भी शामिल। राफा क्रॉसिंग के जरिए आज मरीजों और जख्मियों का इनखला मनसूख कर दिया। हजारों मरीज फंस गए। गजा में बिछड़े अफराद का मिलाप, खान यूनिस में वालिदैन 2 साल बाद अपने बच्चों से मिले। मनाजिर देखने वाले भी आप दीदा हो गए। गुज़िश्ता रोज 12 फलस्तीनी अपने घरों को पहुंचे थे। एप्स्टर स्कैंडल में बरतानिया के साबिक शहजादे का नाम एंड्रियो को शाही लॉट से निकाल दिया गया। लॉर्ड मेनिसन के खिलाफ तहकीकात का आगाज। अमेरिका में साबिक सदर क्लिंटन और खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन कांग्रेस में गवाही देने पर तैयार हो गए। शाम की तामीर नौ पर तुर्किया और सऊदीया का इत्तेफाक। कसर अलीमामा में सदर एर्दोगान और शहजादा मोहम्मद की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, ताउन और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने वफूद के हमरा भी मुलाकात। रूस ने यूक्रेन पर 450 ड्रोन और 60 मिसाइल दाग दिए। 2 अफराद हलाक और 15 जख्मी। मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह। रिहायशी इमारत में आग लग गई। यूक्रेन के मुताबिक तवाराई निजाम को निशाना बनाया जा रहा है।